Good morning dear student, welcome back to our next Hindi class. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के प्रश्न तथा उत्तर कंप्लीट किए। आज हम भाषा तथा व्याकरण करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 तो पेज नंबर 13 का देखिए। भाषा तथा व्याकरण में फर्स्ट दिया है निम्नलिखित पदों में समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो हम ग्रामर पोर्शन में समास पढ़ चुके हैं। देखते हैं पहले फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा, नयन वाण। समास विग्रह है नयन रूपी वाण। समास का नाम है कर्मधारय समास। सेकंड नंबर पे लिखा यश अपयश। तो यश या अपयश ये क्या है, द्वंद्व समास। अगला देखते हैं समाज सुधार। समाज विग्रह है समाज का सुधार। ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। अगला देखते हैं सभा समारोह। क्या है, सभा के लिए समारोह। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। प्रतिवर्ष का क्या है, हर वर्ष। अब समाज का नाम क्या है, अवयवी भाव समास। ठीक है। सेकंड देखते हैं नालायक। अब नालायक शब्द में ना उपसर्ग है और लायक मूल शब्द है। इसका अर्थ है जो लायक ना हो। अब ना उपसर्ग से बने 5 शब्द और उनके अर्थ लिखिए। तो हम लिखते हैं फर्स्ट शब्द है ना समझ। अब इसका अर्थ होता है जिसे समझ ना हो। सेकंड है ना इलाज। तो इसका है जिसका इलाज ना हो। अगला है ना मुराद, जो कहना ना मानता हो। अगला है देखिए नाबालिग, जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो। ठीक है, जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो तो क्या होगा, नाबालिग। अब नापसंद, जो पसंद ना हो। ठीक है। अब पेज नंबर 31 पर आ जाइए। निम्नलिखित मुहावरों की अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। तालियों के बादल गरजना का नंबर पर दिया है। इसका अर्थ है खूब प्रशंसा मिलना। अब वाक्य इसका, मंच पर राहुल का डांस देखकर तालियों के बादल गरज गए। ठीक है। अब तालियों के बादल गरज गए पर अंडरलाइन कर लीजिए। अगला देखते हैं काठ मार जाना। तो अर्थ है घबरा जाना। जैसे डंक मार जाता ना, वैसे ही डंक मारना। ठीक है। फिर इसका मीनिंग है, इसका वाक्य है कबड्डी की टीम में नरेश का नाम शामिल होने पर मानो उसे काठ मार गया हो। ठीक है। अगला देखिए हृदयंगम करना, हृदयंगम करना। तो इसका अर्थ है दिल जीत लेना। रोशनी ने अपनी मधुर आवाज में गाना सुनाकर हमें हृदय कर दिया। अब देखिए सुध बुध ना रहना, होश उड़ जाना। आकाश की लॉटरी क्या लगी उसके होश उड़ गए। अगला देखते हैं गदगद होना, प्रफुल्लित होना। अमित के परीक्षा फल को देखकर उसके पिताजी तो गदगद हो गए। ठीक है। तो ये आपके वाक्य कंप्लीट हो गए। अब रचनात्मक कौशल में लिखा है कि पुस्तकालय एवं इंटरनेट की सहायता से कवि गोपाल प्रसाद व उनके संबंधित कुछ अन्य कवियों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। अगला है मनोरंजन गतिविधि। इसमें है अक्षरों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाना है आपको और उपसर्ग लगाकर 3-3 शब्द बनाना है। ठीक है। अब आपका ये 4th नंबर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। अब हम 5th चैप्टर
पढ़ते हैं तो ये केवल पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, देखिए इसका शीर्षक क्या है, जग जीवन में जो चिर महान। अब इस कविता में क्या है, लेखक ने क्या किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे कवि को इस जगत में क्या करें, वो शिव के यानी बनाने में, सृजन करना होता है, यानी कि बनाना, यानी जगत को क्या करे, सत्य और सौंदर्य यानी सुंदर बनाने में किसकी सहायता करे, शिव की सहायता करे, शिव के सृजन में सहायता करे। कौन सहायता करे, कवि। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। दिशि दिशि में प्रेम प्रवास प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहार। ये सुमंतानंदन पंत ने ये कविता लिखी है और इसको आप भी एक बार रीडिंग करिएगा। अगला देखिए, हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। टेस्ट पेपर दिया है फर्स्ट, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का दिया है, ब्राह्मण को धन की क्या जरूरत, ये शब्द किसने कहे, ब्राह्मण की पत्नी ने, ब्राह्मण ने या राजा ने, किसने कही, ब्राह्मण ने। प्रताप की बगीचे में लगी पेड़ बताते हैं कि वे परिश्रमी है, आत्मविश्वासी है और लगनशील है। तो कौन है, आत्मविश्वासी। गा नंबर पर श्री नवनीत चतुर्वेदी खड़ी बोली के प्रसिद्ध लेखक थे, ब्रजभाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, एक सुप्रसिद्ध संगीतकार थे। कौन थे, ब्रजभाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो इस पे टिक करिए। बसंती चोला पहन कौन फांसी की फंदी पर झूल गया था, मंगल पांडे, झांसी की रानी या भगत सिंह। कौन झूला था, भगत सिंह। इस पे टिक कर दीजिए। अगला देखिए, ब्राह्मण ने राजा को जो बीज दिए वे असल में क्या थे, अनार के बीज, सच्चे मोती या संतरे के बीज। तो सच्चे मोती पर टिक करिए। अगला देखते हैं, पंक्तियों को पूरा कीजिए। जंजीरों में जखड़ी माता, फिर खालिस्तान कुछ सहा न जाता, फिर जन जन, फिर खालिस्तान, फिर खालिस्तान भाग्य विधाता, बुझी राख की चिंगारी खालिस्तान, फिर खालिस्तान सुनो रे भाई। तो क्या आएगा, जंजीरों में जकड़ी माता, भीषण दुख को सहा न जाता, जन जन बिलक बिलक पछताता, टूट गया था भाग्य विधाता, बुझी राख की चिंगारी किसने फिर सुलगाई, आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। हाँ देखो, सुलग पड़ी थी, क्या लिखेंगे यहाँ, अपनी झांसी। फिर एक, यहाँ क्या लिखेंगे, हुए सब भारतवासी। फिर उत्तर दक्षिण, फिर ये लिखा मथुरा काशी। फिर पहन बसंती चोला, यहाँ क्या लिखेंगे, किसने फांसी गले लगाई, फिर आएगा आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। अगला देखते, विलोम शब्द छाट लिखिए, छाट कर लिखिए। ये आपको शब्द इसमें से छाट के आपको लिखना है। भय का क्या हुआ, निर्भय, दुख का सुख, आशा का निराशा, देश प्रेम का देशद्रोह, आजादी का गुलामी, अपना का पराया। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। बावरी का क्या होगा, बावली, खजाना का खजाना, इंतजाम का इंतजाम, लायक का योग, मेहनत का परिश्रम, ताकीद का निर्देश, गिरस्ती का गृहस्थी, मोहलत का मोहलत, बेसबूर का बेअसर। ठीक है, क्या मोहन कहाँ से और कितने दिन बाद वापस आया, आपने पढ़ चुके हैं सब लेसन। आंसर बताइए कि मोहन कहाँ से आया था, दिल्ली से आया था और 9 साल बाद वापस आया था। राजा ने ब्राह्मण को मेहनत के 4 पैसे का दान कैसे दिया,
लोहार के यहाँ काम करके राजा ने ब्राह्मण को 4 पैसे का दान दिया। कविता में किन किन देशभक्तों की चर्चा की गई है? महारानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और मंगल पांडे और महात्मा गांधी, इन सभी की चर्चा की गई है। दीपा जोर से क्यों चिल्लाई? क्योंकि उसका भाई मोहन वापस आया था। जिन दिनों लेखक पढ़ता था उन दिनों शिक्षण संस्था में किन 2 बातों की गहरी छाप थी, है ना? कौन कौन सी थी? एक समाज सुधारक और एक राष्ट्रीयता की गहरी छाप थी। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न पत्र भी कंप्लीट हो गया। आप इसको क्या करिएगा? रीडिंग करिएगा चैप्टर की, और एक पेज राइटिंग वर्क करिएगा और अपनी CW कॉपी कंप्लीट करिएगा।